मसूद साहब, एक जब इसराइली टैरों ने ईरान और मुख्तलिफ उनकी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर बमबारी शुरू की ना, तो पहले सबसे ये खबर आनी शुरू हुई कि जो फैसिलिटीज़ उनकी अंडरग्राउंड है, कोई 25-30 मीटर नीचे हैं, तो वो इसराइली बमबारी के साथ वो तबाह नहीं होंगी, तो इसके लिए उन्हें अमेरिका की मदद दरकार होगी। वो जो डेजी कटर जैसे अफगानिस्तान में फेंकते थे, या B-52 आएंगे तो फिर काम होगा। ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप का G7 की समिट छोड़ के वापस आना है, या आज ये खबर चल रही है कि अमेरिकी हथियार और उनके वो टैंकर जो एयर टू एयर रिफ्यूल के लिए काम होते हैं वो भी इस रीजन में मूव कर रहे हैं यूरोप से, क्या ये इंडिकेशन है कि अमेरिका इसके अंदर बहर रास्त शामिल हो जाए? देखिए, इस वक्त जो वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ये कोशिश है कि अमेरिका इसमें शरीक हो जाए इस जंग में, उसके लिए वो उकसा रहा है, इसलिए ईरान का नुकसान कर रहा है, जंग को जौहरी सतह पे ले गया है। आपने जो कहा है कि 3 जगहों पे उन्होंने हमले किए थे इसराइल ने, एक नतन्स था, दूसरा जो है वो इस्फहान, और तीसरा जो है वो फर्दो था। इनमें से वो ऊपर वाली सतह को तो हिट कर सके, नीचे नहीं जा सके, क्योंकि उसके लिए उनको बंकर बस्टर चाहिए, और उसमें कोई तकरीबन जो जिस तय दर तय जो वहाँ उनके ज़खायर मौजूद हैं जौहरी और मिसाइल साइलोज़ जो हैं वैसे भी जो है संगलाख पहाड़ों में, तो उसके लिए जो बंकर बस्टर चाहिए, उसमें जो बॉम्ब चाहिए, उसका वज़न जो है वो 30,000 पाउंड के करीब है। ये एयर मार्शल साहब उसकी तस्दीक करेंगे। तो इस वक्त मैं इसे जो है सियासी या सफारती नहज की तरफ ले जाता हूँ। तो उसमें यह है कि जो उन्होंने इसराइल ने ईरान के अंदर एस्पियोनाज किया हुआ है, एस्पियोनाज का नेटवर्क जो उन्होंने कायम किया हुआ है, जो बड़ा मौसर साबित हुआ है, वो ईरान को बहुत कमज़ोर कर देता है, क्योंकि उन्हें अभी भी नहीं पता कि कौन कहाँ मौजूद है, कितनी तादाद में मौजूद है, हर मोहल्ले में, हर गली में ही मौजूद है। जी जी। अच्छा, और दूसरी ये कहता हूँ कि ये जो इसमें जो एक और चीज़ सोचने की, जो सदर ट्रंप 3-4 जगहों पे खेल रहे हैं। एक आपके सवाल का जवाब कि वो अमेरिका को इसमें बाकायदा शामिल करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो आप मेगा बेस है, या अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका सबसे पहले, या दूसरा ये कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उनकी जो बेस है उसमें स्प्लिट आ गया है इसी दौरान। कुछ कहते हैं कि जनाब आप ना जाएं, इस जंग में शरीक ना हों, आप अमेरिका की तरफ तवज्जो दें, और दूसरे ये कह रहे हैं कि आप जाएं, क्योंकि जो रिपब्लिकन्स की अक्सरियत है वो कह रही है कि आप इसराइल के साथ जाके लड़ें। नेतन्याहू तो पूरी गेम यही खेल रहा है ना कि अमेरिका इसके अंदर फ्रीक बन जाए। जी, और दूसरे ये कि उसने कोई चीज़ छुपाई नहीं। उसने जो आपने उसका फॉक्स का या दूसरे टेलीविज़न नेटवर्क से जो देखे हैं, तो उसने बाकायदा एक बात जो है वो लोगों को बताई है। दूसरी ये है कि ये पहली, एक और चीज़ की जो खसूसियत है इस जंग की, ये पहली जौहरी जंग है, और इसमें एक गैर जौहरी ताकत ने के ऊपर एक जौहरी ताकत ने हमला किया है। इसराइल जो है वो मुसल्लमा, सबको मालूम है कि वो एक जौहरी ताकत है, और जो ईरान है वो अब तक ये कह रहा है कि मैं गैर जौहरी हूँ, मेरे में कोई जौहरी हथियार नहीं हासिल किए। तो उसमें मुश्किल ये आ जाती है कि जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसमें जो है ये ईरान उसका रुकन है, लेकिन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अरकान ईरान के तहफ़्फ़ुज़ या दिफा की बजाय वो एक नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, जो नॉन डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट की हिमायत कर रहे हैं। तो इससे ये एक बहुत बड़ा जौहरी बहरान है दुनिया के लिए भी, और ये एक किस्म की एक नज़ीर छोड़ देगा। इसलिए जो मैं इसके ऊपर शायद जो है एयर मार्शल साहब भी बात करेंगे। अमेरिका इसके अंदर फ्रीक बनेगा कि नहीं? सवाल कहीं गुम हो गया दरमियान में। अमेरिका इसके अंदर फ्रीक बनेगा कि नहीं? तमाम आसार हैं कि वो फरीक बन चुका है। अगर आप नेतन्याहू के ऊपर उसके बयान के ऊपर एतबार करते हैं, तो वो कहता है, उसने 3-4 चीज़ें कही हैं कि अमरीकी तैयारे जो है उनकी मदद कर रहे हैं फ़िज़ा में। उसने ये भी कहा है कि जो है उनकी जो मिसाइल बैटरीज़ जो हैं वो अमेरिका जो है उसमें मुआवनत कर रहा है। तो उसमें वो अभी बन चुका है एक महीन सा, एक बारीक सा पर्दा दरमियान में रखा हुआ है। बस वो पर्दा हटाना है। जी, वो पर्दा हटाना है या नहीं हटाना। इसकी वजह यह है कि आपको पता है, जब वो कनाडा से वापस सदर ट्रंप आए हैं, तो उन्होंने तकरीबन 3-4 मुख्तलिफ किस्म के मुबहम इशारे दिए हैं। एक ये है कि जंगबंदी से बड़ी कोई चीज़ में आपको ख़बर देने वाला हूँ। उसके बाद ये है कि लोगों ने ये क्या आसाराई की है कि वो इस कशमकश में का शिकार हैं कि वो नोबेल पीस प्राइज़ लेना चाहते हैं। तो उसमें अगर वो शरीक हो गए इस जंग में, तो वो तो जाता रहेगा। तो इसलिए आपको ट्रंप को भी, ही इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल, ही इज़ वेरी मर्क्यूरियल, तो आपको उनकी शख्सियत को भी इस पूरी की पूरी जंग के दरमियान रखना है।